100 किलोमीटर अंदर तक सिंदूर का प्रहार। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। सरकार और सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों की स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थी। इस दौरान बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 और 1:30 के बीच चलाया गया। इस दौरान आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर मिसाइल हमले किए और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। भारत की स्ट्राइक की जद में पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकाने आए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पीओके के आतंकी शिविरों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैंप लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को यहीं प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप पर स्ट्राइक की भी जानकारी दी। यह जैश-ए-मोहम्मद का कैंप है, जो हथियार, विस्फोटक और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा LOC से 30 किलोमीटर दूर कोटली में गुलपुर कैंप को भी टारगेट किया गया। यह 20 अप्रैल 2023 को पुंछ हमले और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रा बस हमले से जुड़े लश्कर आतंकियों का ठिकाना था। इसके अलावा भिम्बेर में बरनाला कैंप को भी ध्वस्त किया गया। यह हथियारों और IED की सप्लाई का केंद्र और ट्रेनिंग सेंटर था। ऐसे ही LOC से 13 किलोमीटर दूर एक अन्य कोटली कैंप में 15 आतंकवादियों की क्षमता वाले लश्कर के फिदायीन को प्रशिक्षित किया जाता था। इसे भी ध्वस्त किया गया। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया 9 ठिकानों की पहचान कर उन्हें बर्बाद किया गया। इन ठिकानों में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था। ये आतंकियों के लॉन्च पैड थे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर हुआ। इसमें यह ध्यान रखा गया कि रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। अगर आगे कोई हरकत की तो इस दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के अंत में पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में किसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई करेगा तो भारतीय सेना उसका जवाब देने के लिए पूरा तरह तैयार है। आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच हुआ। यह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों एवं उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। यह पहलगाम हमले के बाद का जवाब था। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर किया गया। यह तय किया गया है कि इसमें निर्दोष लोगों की जान ना जाए।